पित्ती उछलने की समस्या एकदम जड़ से ठीक होगी दोस्तों, अगर आपने बताए गए तरीके से ये नुस्खे अपना लिए। इस वीडियो में मैं आपको दो नुस्खे बताऊंगी। नुस्खे इस तरह के रहेंगे, जैसे किसी को बहुत सालों से पित्ती की जो परेशानी है वो हो रही है तो भी ये जड़ से खत्म होगी, और किसी को अचानक से या फिर कभी कभी होती है तो उससे भी आपको जो है तुरंत छुटकारा मिलेगा। अगर लंबे समय से हो रही है तो भी छुटकारा मिलेगा। तो आज का जो नुस्खा है ना हमारा, इसमें आज का जो वीडियो है इसके अंदर आपको दो नुस्खे बताऊंगी। दोनों में से जो आपको सही लगे वो नुस्खा आप आजमा सकते हो। पित्ती उछलने के बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। इसका मुख्य कारण होता है एलर्जी, संक्रमण, दवा की प्रतिक्रिया। कई बार सुना होगा ना, दवाई से रिएक्शन आ गया, तो ये भी इसका एक कारण होता है। या फिर जैसे शारीरिक तनाव वगैरह होता है उसके कारण भी आ जाती है। इसमें क्या होता है, जब भी पित्ती उपड़ती है या उछलती है तो इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो इस तरह के होंगे। आपकी त्वचा पे जो है ददोड़े हो जाते हैं, लाल चितके से उभर कर आ जाते हैं, और ये दाने से जो होते हैं ना, ददोड़े होते हैं, ये खुजलीदार होते हैं। और कभी कभी जो है ना त्वचा के नीचे सूजन भी शामिल हो जाती है इसके अंदर। आप देखेंगे उन ददोड़ों को दबाकर हाथ से खुजलाएंगे तो एकदम सॉलिड से जो है वो ददोड़े रहते हैं, यानी कि जब आप उस पे हाथ फिराते हैं तो आपको अच्छे से वो महसूस होते हैं दोस्तों। एलर्जी जैसे खाद्य पदार्थों से भी हो सकती है। कीड़े, जैसे किसी को मधुमक्खी या टेटिया वगैरह काट जाता है उसके कारण भी हो जाती है। जैसे दवाइयों का मैंने बताया, किसी किसी को दवा से भी जो है एलर्जी होती है दोस्तों। एलर्जी के कारण जो है हिस्टामाइन रिलीज होता है स्किन में, और इससे जो है पित्ती उछलने की समस्या हो जाती है। संक्रमण, वायरल या बैक्टीरियल जो संक्रमण होता है ना, ये भी एक पित्ती का कारण होता है दोस्तों। कई बार बहुत ज़्यादा जिनको गर्मी सहन नहीं होती है ना, गर्मी में भी ये जो समस्या किसी किसी को आ जाती है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे जिनको थायराइड की समस्या होती है उनको भी ये पित्ती उछलने की समस्या हो सकती है, या जिनको विटामिन डी की कमी है उनको भी पित्ती की समस्या हो सकती है दोस्तों। या फिर ऑटो इम्यून बीमारियों के कारण भी पित्ती की समस्या जो है आ सकती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं इसके। जैसे जिनको भी ये समस्या है, किसी भी कारण से आपको हो रही है, तो आपको ये नुस्खे आजमाने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं नुस्खे के लिए हमने जो सामग्री ली है, ये है दोस्तों शीशम के पत्ते। इसको कहीं कहीं पे टाली भी बोलते हैं, मेरे यहाँ तो शीशम ही बोला जाता है, लेकिन ससुराल में इसको टाली भी बोलते हैं। और आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, जिससे सभी को इसके बारे में जानकारी और सभी इस जो है समस्या से छुटकारा पा सके इसका इस्तेमाल करके दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैंने पहले भी बहुत सारे नुस्खे डाले हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, तो उनमें मैं देखती हूँ किसी को घी नहीं खाना होता है, किसी को मीठा नहीं खाना होता है। जब नुस्खे हम बनाते हैं ना तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ऐड करना ही पड़ता है। तो आज का जो नुस्खा है ना, इसको बिना घी वाले भी आजमा सकते हैं, बिना मीठे वाले भी आजमा सकते हैं, और जिनको घी लेना होता है वो भी आजमा सकते हैं। तो आज का जो नुस्खा है वो हम बनाएंगे शीशम के पत्तों के साथ में दोस्तों। इस नुस्खे में आपको किसी तरह की कोई मेहनत नहीं करनी है, साधारण सा सिंपल सा नुस्खा है। और ये जो नुस्खा है ना, ये आपको 40 दिन तक लगातार करना है। तो इस नुस्खे को किस तरीके से आजमाएंगे, आपको लेकर आने हैं शीशम के कोमल कोमल पत्ते। अभी शीशम जो है अच्छी हरी भरी मिलेगी आपको, तो उसके ऊपर की जो लफनी होती है, कोमल पत्तियां होती है ना, वो आपको तोड़कर ले आनी है। आप जो है ना, अगर आपके पास में इसका पेड़ है, क्योंकि आसानी से मिल जाता है हर जगह पे, गार्डन में, रोड के किनारे, खेतों के किनारे आसानी से मिलने वाला जो है ये पेड़ है, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर ताज़ा पत्तियां मिल जाती हैं तो रोजाना आप सुबह सुबह जो है इसकी कोमल सी पत्ती लेकर 5-6 इसको पानी में धो लेना, और फिर सुबह सुबह खाली पेट आपको चबाकर खाना है। जब भी आप नुस्खा आजमाने लगेंगे तो इसे आपको लगातार करना है दोस्तों, 40 दिन तक। ये नुस्खा ऐसा है, आप बच्चों से लेकर बड़ों तक, महिलाएं, जेंट्स, इसको सभी ले सकते हो, क्योंकि इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, पूरी तरह से नेचुरल होती हैं ये सामग्री जो होती हैं, तो इन्हें सभी आसानी से आजमा सकते हैं। इसके साथ साथ इसके बाद में मैं एक और नुस्खा बताऊंगी, जो कि जिनके पास ये शीशम वगैरह के पेड़ नहीं है, कई बार हो जाता है कहीं कहीं पे इसके पेड़ नहीं भी मिलते हैं। जैसे हमारे वीडियो जो है ना, बाहर देश से भी देखते हैं, दूसरे देश के लोग भी देखते हैं, तो अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप जो है इस तरह से दूसरा नुस्खा आजमा सकते हो।
सेकंड वाले नुस्खे में हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास है काली मिर्च। काली मिर्च जो होती है ना, ये भी आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है। और काली मिर्च जो है ना, तासीर में अगर आप इस तरीके से लेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आपको गर्म नहीं करेंगी। वैसे तासीर में ये गर्म होती है, तो आपको जो है ना इस तरीके से लेना है, जिसे आप गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में, सर्दियों के मौसम में, सभी में आप आसानी से ले सकते हैं। लेकिन हाँ, बताए गए तरीके से। और दोनों ही नुस्खों में ना तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, ना ही आपको ज़्यादा इसके लिए पैसे खर्च करने हैं, और बिना झंझट का सिंपल साधारण नुस्खा है दोस्तों। दूसरी जो चीज़ हमने ली है काली मिर्च के साथ में, ये है दोस्तों गाय का घी। आपको देसी गाय का घी लेना है, देसी गाय का घी। और अगर आप काली मिर्च इसके साथ में लेते हैं ना, तो ये पेट में ठंडक करता है, गर्म नहीं करेगा। अगर आप अकेली काली मिर्च खाते हैं तो हो सकता है, या फिर काढ़े वगैरह में पीते हैं, गर्म कर जाए। लेकिन अगर आप गाय के घी के साथ में लेते हैं तो इसके फायदे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ये पेट में गर्म भी नहीं करता। आप इसे अभी गर्मियों के मौसम में भी आसानी से ले सकते हो। ये ऐसा नुस्खा है दोस्तों, ये सालों पुरानी जो पित्ती की समस्या होती है ना, अगर आपने 40 दिन ये आजमा लिए, दोनों ही नुस्खे ऐसे हैं, कौन सा भी नुस्खा, तो पित्ती की समस्या चाहे सालों पुरानी हो, कैसी ही भयंकर हो, एकदम जड़ से ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, बताए गए तरीके से आजमाना आप। तो आपको लेना है 1 चम्मच घी, सॉलिड सॉलिड घी लेना है। उसके बाद में आप घी को गर्म कर लेना, तो ये 3-4 चम्मच घी हो जाएगा। उसके बाद में आपको 10 काली मिर्ची लेनी है। ये उनके लिए है जिनको पित्ती उपड़ाती है अचानक से, और उनको लगता है अब क्या खाएं, तो वो है ना 10 काली मिर्ची एक साथ खा लें, अचानक से जिनको पित्ती की समस्या होती है। अगर आप इसे 40 दिन तक लगातार आजमा रहे हैं, तो आपको ये काली मिर्च घी में डाल के 1 सप्ताह लेनी है। और उसके बाद में आपको जो है सिंपल घी लेना है रोजाना। और सुबह सुबह खाली पेट के नुस्खे हैं, इनके 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। साथ के साथ ये जो देसी घी है ना, इसमें आप थोड़ी सी हींग डालकर हींग का पाउडर बना लें, और फिर इसमें घी के अंदर मिक्स कर लें, और तुरंत आप अपनी बॉडी पे, ददोड़ों पे लगा सकते हो, तो आपको खुजली भी नहीं आएगी बिल्कुल। और देसी घी होना चाहिए, या फिर नारियल का तेल। इसमें या तो आप हींग डाल लें या कपूर भी डाल सकते हो, दोनों में से जो भी सही लगे आप वो डाल लें। और फिर इसको जो है ना, पूरे जहाँ पे भी आपको पित्ती की समस्या हुई, क्योंकि ये कहीं भी हो जाती है, फेस पे हो जाएगी, हाथों पे, पैर पे, पूरी बॉडी में, किधर भी, तो इसको बस आपको लगाना है, मसाज नहीं करनी है बहुत देर तक। फिर हल्के हल्के हाथ से बस लगा लेना जहाँ पे भी पित्ती उछली हुई है, बस। और फिर आप जो है ना ढककर लेट जाना दोस्तों, हवा नहीं लगनी चाहिए। हवा से क्या है, ये बढ़ती है। और आप ये नुस्खा खा लेंगे काली मिर्च वाला तुरंत, और लगा लेंगे, तो आपको आधे घंटे में इससे फायदा हो जाएगा। एक आपको हवा का परहेज रखना है, ना तो बाहर जाना है, और ना ही फैन या कूलर के नीचे सोना है दोस्तों। उससे क्या है, जब ये पित्ती निकलती है ना, तो ये बढ़ती चली जाती है भयानक तरीके से। तो आपको जितना हो सके अपने आप को हवा से रोक के रखना है, कंबल ओढ़ के सो जाना घी लगाकर। और ये नुस्खा पीकर घी वाला आप जब भी अचानक से होती है, तो आप इसे दिन में भी ले सकते हो, बाकी ये सुबह के समय में लेना है। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।